नमस्कार। आप देखल जाता गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। हमरे साथे बाटे हैं एडवोकेट विकास श्रीवास्तव जी, जे आयकर और जीएसटी के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। हाँ, प्रणाम विकास जी, तो आज बजट पेश भइल है, जेके अंतरिम बजट कहल जाता। तो ई आम आदमी के तो समझ में नहीं आवेला कि बजट अंतरिम बजट का होला। तो ये विषय पे हमन के आज विकास जी से बात कइल जाई। तो सबसे पहले विकास जी आपसे जानना चाहते हैं कि दरअसल बजट का होला। देखिए मिश्र जी, पहले तो सबसे पहले गोरखपुरिया भोजपुरिया परिवार के जे भी हम लोगन के यूट्यूब के माध्यम से देखा था, सबके बहुत प्रणाम करत हई हम। और जोन बात आप पूछल गए कि बजट का हवे, तो देखिए सामान्य भाषा में एक कोषन के आवंटन कहल जाला, अंग्रेजी में अलोकेशन ऑफ फंड्स कहल जाला, कि कौन सा फंड जोन है कहाँ अलोकेट हुई, कहाँ ओके ले जाएगा, कौन रकम कहाँ जाई, एक मसौदा तैयार होला जेके बजट कहल जाला। और वह सरकार संसद में और सदन में रखे ले और प्रस्तावित करे ले, और एक आय व्यय के लेखा जोखा एक विवरण रहेला जो सदन में रखल जाला। अब अगर आप ऐसे देखें कि जैसे तनी सा सामान्य भाषा में अगर हम लोग समझे के प्रयास करी, तो आप ऐसे समझे कि ये बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। बजट आप ये देखें कि हर घर में बनेला, हम आप बनाईला, घर के गृहणियां बनावेली ना, तो वो अपने आय के हिसाब से, एक आमद के हिसाब से कि हमके कौन रकम कहाँ खर्च करेगा, कहाँ वो रकम के ले जाएगा, बच्चन के फीस में कितना जाए, राशन पताई में कितना जाए, साग सब्जी में कितना जाए, और चिकित्सा में कितना जाए, टेलीफोन बिजली बिल। तो ये लगभग हर सामान्य घरों में ये व्यवस्था चलत रहे, ये कोनो बहुत बड़ी बात ना है। वैसे ही सरकार के वैसे ही तो वो एक देश भी हम लोगन के एक परिवार है, तो ओकर मुखिया जे रहेला ओकरे पास भी ये तरह के प्रायोजन रहेला कि हमार देश राष्ट्र कैसे चली और ओकर कैसे कैसे प्रावधान कर ली, कहाँ से हमार आमद हुई और वो आमद के हम कहाँ लगाए, के प्रायोरिटी पे रखा, प्राथमिकता के दिहल जाए, चिकित्सा के दिहल जाए कि शिक्षा के दिहल जाए, डिफेंस के दिहल जाए, या सबके बराबर दिहल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करल जाए। तो एक पूरा एक्सपर्ट की टीम बैठ करके एक मसौदा तैयार करेले, और वही जो पूरा मसौदा है वही के बजट कहल जाला। बिल्कुल सामान्य बात, सामान्य भाषा में हम लोग एक डिस्कशन कैले। तो बजट जैसे परिवार के बजट बनी, मान ली तनख्वाह 20,000 बात, तो वो 20,000 में बजट बनी। हाँ, 20,000 में बजट बनी, 20,000। तो सरकारों के तो कहीं से आय होले। हाँ, बिल्कुल आय के सरकार के का स्रोत। देखिए सरकार मूलतः जो है, सरकार के आय के स्रोत हमसे आपसे अलग अलग विधा से, तौर तरीके से सरकार के राजस्व की प्राप्ति होला। अब वो तौर तरीका का हवे, जैसे एक सबसे बड़ा माध्यम हवे कर के वसूली। जो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो अप्रत्यक्ष कर होखे या प्रत्यक्ष कर माने जेमन डायरेक्ट जो करदाता है, व्यक्ति है, वो डायरेक्ट सरकार के पेमेंट करता है। जैसे आयकर के आपके आय भैल, आप सरकार के होके पेमेंट करते हैं, जितना नियम कानून, जितना भी नियम कायदा कानून के हिसाब से। दूसरा है वे कि जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सप्लाई चेन से टैक्स कलेक्ट करेले गवर्नमेंट। आपके दिली, आपके और के दिली, ऐसे ऐसे करत ये सप्लाई चेन के माध्यम से सरकार के पास जाला। तो ये एक सरकार के बहुत बड़ा सोर्स है टैक्स कलेक्शन के। ये आप लगभग आप ये समझिए कि अनुमानतः 70 से 75% जो राजस्व है सरकार के टोटल आमद के, वो लगभग इन्हीं माध्यम से आवेला। ओकरे अलावा फिर कुछ शुल्क जैसे लेला, कोनो लाइसेंस के, है ना, कारपोरेशन टैक्स से भी आवेला, जो कारपोरेशन से टैक्स वसूली होला। एकरे बाद से आप जैसे लाइसेंस फीस है, पासपोर्ट फीस है ना, ये तरह के अलग अलग विधा से, हाँ कई मद से ये और एक अलावा जो सरकार के कुछ निवेश रहेला पब्लिक सेक्टर में, कहीं निवेश उससे भी आय प्राप्त होला ओके सरकार के। तो ये एक कुल पूरा जो है एक माने चक्र है जहाँ से सरकार अपन आमद करेले। तो विकास जी, अभी आप बतौली कि सरकार के पैसा कहाँ कहाँ से मिलेला। टैक्स से मिलेला, और जैसे सामान जो हमन के खरीदी ला वहू पर तो टैक्स लगेला। नहीं तो ओके
का कहल जाला? अप्रत्यक्ष कर हवे। वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर कर हवे। हवे। आप भी हर एक व्यक्ति कर देला सरकार के, और यही लिए ओके अप्रत्यक्ष कहल जाला कि एक माध्यम बनल बा, एक सप्लाई चेन हवे, वो चेन के माध्यम से ओकर जौन है भुगतान सरकार तक जाला। आप यही लिए ओके अप्रत्यक्ष भी कहल जाला कि आयकर के जो टैक्स है, इनकम टैक्स जेके कहल जाला, वो डायरेक्ट जो करदाता है वो डायरेक्ट सरकार के पेमेंट करेला। और ये एक अप्रत्यक्ष माध्यम से, जैसे पेट्रोल पे लग गई। हाँ, सभी पे माध्यम से जाला वो। तो अच्छा, ई जैसे सरकार के जो खर्च होला, एकर जी। कोनो नियम कानून होला कि जैसे मान ली अलग अलग पार्टी के सरकार बा, अलग अलग पार्टी के अलग प्राथमिकता होले। कोनो सरकार है तो वो रक्षा के ज्यादा प्राथमिकता दे तो वो ऊपर ज्यादा खर्च कर सकेले। महिला है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो अलग अलग सरकारन के नीति अलग अलग होला, तो वो अपने हिसाब से बजट के खर्च करेले कि कोनो नियम कानून बा कि इतना इतना कइल जा सकेला? नहीं, देखिए, यही लिए जो भी मसौदा तैयार करल जाला, जो भी प्रस्ताव रखल जाला, ओके बजट में, संसद में, दोनों सदन में ओके पास करावे पड़ेला, करे के पड़ेला। तो ऊपर एक बहस होला कि कोने मुद्दा पे या कोने ऊपर रकम के जो आवंटन है वो कोने तरह से हो। तो एक मसौदा तैयार करने के बाद यही लिए ये एक तरह की व्यवस्था रखल गई बा। बाकी ये तो निश्चित हवे कि सरकार के नीति नियम पे ही निर्भर करेला, और जो विशेषज्ञ हमें एकर क्षेत्र के वो अनुमान लगावेले आए वाले समय में कौने तरह के चैलेंजेस देश के देखे के बा, और कौन ऐसा चीज है जे पे हमके फोकस करे के चाहे दुनिया समाज के साथ एक मैचअप करे खातिर, उनके साथ कम्पीट करे खातिर। तो एक वो आधार पे भी एक निर्णय करेले, और ये सरकार अपने हिसाब से ओके सोचेले विचारेले कि कौने सेक्टर पे कितना खर्चा करे चाहिए। सामान्यतः आप मतलब अगर इन जनरल कहल जाए तो आप ही समझिए कि एक मोटा मोटी एक अनुमानित रहेला, वही के आसपास सरकारें हर सेक्टर पे, अलग अलग सेक्टर पे खर्च करें। जैसे शिक्षा पे मान लें, जैसे शिक्षा पे है 3% है बजट के, हाँ, 5% है, ऐसे ही डिफेंस पे है। तो एक बैलेंस करे खातिर सरकार हमेशा हर सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और आप ये समझिए कि जो पेंशन पे देवे के बा, या कोनो डिफेंस पे है, एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे है ना। तो ये एक प्रायोरिटी भी तय करेले सरकार। ये जो ना प्रश्न कैली है, ये इहो पे निर्भर करेला कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, कौने पार्टी के सरकार है। ये भी कह सकीला कि पार्टी के हिसाब से अपने मान लिया उनकर अपन राजनीतिक कोनो वो हो, हिसाब से भी अपन प्रायोरिटी तय करेली राजनीतिक पार्टी। हर पार्टी चुनाव जब लड़े तो अपन एजेंडा अपन तय करेले कि भाई हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, और तमाम ऐसे, तो वही हिसाब से वो अपन वही हिसाब से भी एलोकेशन करेले, फंड्स के एलोकेशन करेले। अच्छा, एके अंतरिम बजट कहल जाता, जो नी बजट आइल बा। तो अंतरिम बजट आवे वाले बजट के बारे में कुछ संकेत देला का? देखिए, अब अगर थोड़ा सा ईमन अगर हम आपके बताएं कि अब जैसे जो कार्यकाल हवे सरकार के, तो जो अनुमोदित बजट हवे पिछले सदन ने जेके स्वीकार कैले बा, पास कैले बा, ओकर मियाद 31 मार्च के खत्म हो गई। ठीक बा। अच्छा, अब यही बीच में अगले 2 महीना 3 महीना या जब भी इलेक्शन कमीशन अपन ओकर निर्धारण करेला, जब भी इलेक्शन के डेट आई तो एक नई सरकार भी बनी, नई सरकार के फॉर्मेशन भी हुई। तो एमन इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे कि ऐसा ना हो कि आप कोई बड़ा लुभावना और कोई ऐसा वादा प्रॉमिस करके, जैसे अपीजमेंट जेके कहल जाला, है ना, कि आप वोटर के आप लुभावे खातिर, हाँ, प्रभावित करे खातिर कोनो स्कीम ले आई, कोनो प्रस्ताव लेते आए। तो यही लिए एक ऐसा बजट के प्रावधान करल गई बा इंटरिम बजट के कि आपके नई सरकार प्रभावित करे। हाँ, चुनाव काम चलत रहे, नहीं, कोई आप घोषणा कर दी, कोई बहुत आपत्ति करेले, चुनाव आयोग आपत्ति करेले। और ये जनरली जो पीछे से खर्चा चलल आवता, जैसे सरकार मान ली जब बनी तब बनी, लेकिन खर्चा तो रुकी नहीं। सरकार के जो भी खर्चा हुए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चलेले के, देश चलेले के खर्चा है, पेंशन है, तनख्वाह है, और भी तरह तरह के बहुत तरह के
जो लाइबिलिटीज रहेला गवर्नमेंट के, तो ओके भी तो निर्वाह करेक बा। तो वो निर्वाह करे खातिर केवल एक प्रस्ताव रखल जाला कि भाई हमारा अगले 2 महीना 3 महीना खातिर ये खर्चा आवे, और जेके हम ओके करब, ओकरे बाद जब नई सरकार बनी तो फुल बजट पेश कइल जाए। फुल बजट अंतरिम बजट में फंड के एलोकेशन के कोनो नहीं, जब पीछे से चलल आ रहे खर्चे के ही जिक्र बा, तो नया एलोकेशन के कोनो प्रावधाने नहीं हुई है मन। और ये सामान्यतः ये यही लिए हवे कि जो योजनाएं चलता पीछे से, क्योंकि गति तो रुकेला नहीं, देश के कोनो गति तो रुकी नहीं, एक वजह से कि चुनाव हवे, नई सरकार आई, तो ये लिए वो गति बनल रहे, जो चलल आवता, जो योजनाएं चलता, जो सरकार के काम काज हवे ओमन कोनो व्यवधान ना आवे। और साथ ही साथ ये भी देखे बा कि कहीं आप ओकर सरकार में है तो ओकर कोनो फायदा ना उठा ली नया सरकार बनावे खातिर, तो इलेक्शन कमीशन ए पर भी निगाह लगेले रहेले। तो यही लिए एक इंटरिम बजट। लेकिन अंतरिम बजट से संकेत आवे वाले बजट के हाँ, काहे नहीं, बिल्कुल मिलेला, बिल्कुल मिलेला। सरकार के प्राथमिकता स्वास्थ्य है कि महिला है, ज्यादा अगर राजनीतिक तौर पे अगर आप देखिए तो सांकेतिक तो रहबे करेला कि सरकार कौने दिशा में जाएगी। सरकार माने ले नहीं, अपन काम करी देले करेले, तो सांकेतिक तो रहेला ही कि कौन डायरेक्शन में सोचत या आगे कैसे, अगर सरकार में फिर से आई तो कैसे काम करी, तो ओकर एक संकेत तो देवे के प्रयास सिंबॉलिक ही सही, लेकिन रहेला ही कि हम आगे ऐसा काम करब। और जो जैसे एक एमन और भी एक शब्द हवे, वोट ऑन अकाउंट कहल जाला। जनरली एमन ये कहल जाला कि जो प्रस्ताव आयल बा, जो सरकार अपन देतिया, वो ओके पास करावे की जरूरत नहीं रहेला। वो ऐसे ही वो खाली सूचना दिहल जाला, माने सदन के सूचित करल जाला कि आगे आए वाले 2-3 महीना में जो है हमारी ये खर्चे हैं जेके हम, और एक पीछे का जो एक ब्यौरा भी रखल जाला कि पीछे जो आयल गई हवे ओकर का रेशियो रहे, जो हम लोग पीछे के बजट में टारगेट करल गई है, कितना अचीव भइल, राजस्व में कितना बढ़ोतरी भइल, जीडीपी पे ओकर का इम्पैक्ट पड़ा, तो ये पर एक चर्चा भी रखल जाला। तो जो आज बजट निर्मला जी पेश कैले हैं, तो ओमे आपके का लगा था कि का प्राथमिकता सरकार के रही आवे वाला बजट में कुछ? देखिए, हमके तो लगा था कि जो प्रायोरिटी है वो वुमेन एम्पावरमेंट के है। अच्छा, है ना। और एक जो अल्टरनेट एनर्जी पे बड़ा काम, सोलर एनर्जी, हाँ, बड़ा काम करत या सरकार, और हमके लगा था कि वो ऊपर भी आए वाले समय में बड़ा फोकस रही। 1 करोड़ घरन पे सोलर पैनल लगौले के जो अच्छा उनके कार्यक्रम बा, हाँ, हमें घोषणा कैले हैं तो ये इन सब सेक्टर पे सरकार के, हमके लगा था कि सरकार ये सब सेक्टर पे प्राथमिकता रही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रही। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लगातार काम सरकार करतिया, पीछे से भी कर चलाता आवतिया, और ओके आगे भी हमारा ऐसा अनुमान बा कि सरकार ये पर जरूर आगे भी क्योंकि भी सरकार रहे, ये सब के गति के रोकल नहीं जा सकता। हाँ, ये सब की गति के कोई भी केहू के भी सरकार आवे, आज के मांग है, ये सब समय की मांग है, और ये समय की मांग के कोई भी सरकार एक डिरेल नहीं करना चाहे, तो ये चलत रहेला और चलत के साथ चले के बाद ये करे के पड़ी। तभी ना आप सुनत रही हमारे और विकास जी के बतकही आज के अंतरिम बजट पर, और छोट बात जो बजट के बारे में बात जो एक आम आदमी जान सके वो हिसाब से हमन के बतियौली हैं। अब विस्तार में जब बजट आई तब फिर हमन के बैठल जाई। तब तक नमस्कार। हमरे चैनल के आप देखी, लाइक करें या जरूर सब्सक्राइब करें, आपन राय बताएं कि हमन के में और का बेहतर कइल जा सकेला। एक बार फिर सबके नमस्कार, प्रणाम।